हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर लेंगे और 9th का चैप्टर नंबर 13 है, उसको हम देखने वाले हैं और उसकी एक्सरसाइज है 13.1। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए एक्सरसाइज हम लेके चल रहे हैं 13.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। मतलब यहाँ पे लेंथ गिवन है, ब्रीथ गिवन और हाइट गिवन है। इज टू बी मेड, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। ऊपर से जो टॉप है उसका ढक्कन है वो ओपन है, वहाँ पे कोई भी मटेरियल लगा हुआ नहीं है। द इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक सीट की मोटाई से यहाँ कोई मतलब नहीं है। डिटरमाइन क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, बॉक्स को बनाने के लिए सीट का जो एरिया चाहिएगा वो कितना होगा। दूसरी बात यहाँ से पूछा गया कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट, इफ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 रुपीज, ये आपको रेट गिवन है। तो चलिए पहले सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, उसके लिए लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है एल इक्वल टू 1.5 मीटर है, ब्रीथ गिवन है 1.25 और हाइट को यहाँ पे देखा जाए तो हाइट देखिए ये सेंटीमीटर में बाकी मीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.65, ये बन जाएगा मीटर के अंदर। अब उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट पार्ट है, सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ सीट। सीट के लिए टीएसए की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक तो आएगा सीएसए आएगा इसके अंदर। 4 वॉल्स की अगर बात करेंगे तो 2 इंटू एच, साथ में एल प्लस बी, प्लस में बेस एरिया आएगा उसमें एल इंटू बी होगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए इसके अंदर ये आ गया 2 और हाइट की बात करें, हाइट है 0.65, 0.65। फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन, लेंथ गिवन है 1.5 और ब्रीथ गिवन है 1.25, प्लस में एल इंटू बी गिवन था तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25, एल इंटू बी हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 0.65 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 बनेगा, 2 6 जा 12 और 1 है 13, 130। अब 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो ये बनेगा 1.30 इंटू ब्रैकेट में सोल्व कीजिए 1.5 प्लस 1.25 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2.75, ये बनेगा 2.75। आगे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.5 और 1.25 को, इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं 125 को आप 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, या तो 15 टेबल आनी चाहिए नहीं तो मल्टीप्लाई करो। 5 5 या 25, 2 कैरी 10 और 2 हो जाएगा 12 है, 1 कैरी 5 और 1 6, फिर कर देंगे तो ये आ जाएगा 125। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 7, ये बनेगा 8 और ये बनेगा 1, तो ये आ जाएगा 1875। दिस इज 187 और 5। देखिए 2 डिजिट यहाँ पे, 1 डिजिट यहाँ पे, तो आफ्टर द 3 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड ये बनेगा 1.875। अब यहाँ से 1.3 है तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 275 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से करना पड़ेगा, वही 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 7 जा 21 और ये 22 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से करें 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आएगा, 7 आएगा और ये 2 आएगा, तो इसको ऐड कर दें यहाँ से 5, ये 7, 8 और 7 कितना 15 और ये बन जाएगा 3। तो बच्चों यहाँ से ये आ जाएगा 3 5 7 और ये 5। अब पॉइंट देखिए 2 डिजिट यहाँ पे, 1 डिजिट यहाँ पे, मतलब 3 डिजिट के बाद में यहाँ पे पॉइंट है 3.575, प्लस में कितना हो जाएगा 1.87 और 5। इन दोनों का भी सम करना पड़ेगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से सम करें तो 3.57 और 5,
इसमें ऐड करना पड़ेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 1.87 और 5। तो सम कर लीजिए यहाँ से, ये 0 आ जाएगा, 14 और 1 15 आ जाएगा, 1 कैरी, 8 और 5 13 और 1 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा क्या, 8 और 5 13 और 1 कितना 14 आ गया, 1 कैरी आ जाएगी, 4 और 1 कितना 5, मतलब आ रहा है यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5.450 का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, और किस में आएगा, ये मीटर था तो मीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। ये हुआ किसका, फर्स्ट वाले पार्ट का। अब इसमें कोस्ट भी निकालनी थी, सेकंड वाले पार्ट की बात करें इसी में कर लेते हैं। यहाँ पे कोस्ट की अगर बात करेंगे तो टोटल कोस्ट इक्वल टू फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया, रेट इनटू एरिया। एरिया हमने फाइंड कर रखा है, रेट कितनी है 20 रुपीज़ है जी, 20 इंटू 5.45 करते हैं इसको मल्टीप्लाई। देखिए 0 तो ऐसे कैसे लग जाएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 कितना 9 आ जाएगा, कैरी कुछ होगी नहीं, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। कितने बाद के 2 डिजिट के बाद में लग जाएगा यहाँ से पॉइंट, मतलब कितना हो गया 109 रुपीज़ हो जाएगा। तो कितना आ गया फाइनल आंसर 109 रुपीज़ इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए सेकंड को रीड करते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है, सेकंड में बोला गया है द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 यहाँ पे लेंथ दे रखी है, 5 यहाँ पे लेंथ दे रखी है। तो ये तो हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रीथ और ये हो गई हाइट। LBS दे रखा है, इसका मतलब क्यूबोर्ड की बात कर रहा है, रूम भी बोल रखा है वैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। 4 वॉल्स हो गई, सीलिंग की बात कर रहा है, छत की बात कर रहा है। इस रेट से पर मीटर स्क्वायर बोल रखा है, देखिए तो मीटर में निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन की बात करें तो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। 4 वॉल्स और टॉप की बात करेंगे या फिर बेस की बात करें, एक ही बात है। तो यहाँ से सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो निकालना है यहाँ पे वो आ जाएगा 2HL प्लस B। ये तो 4 वॉल्स का एरिया आ गया, प्लस टॉप का या बेस का बोलें तो वो L इंटू B आ जाता है। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 2 इंटू H। H यहाँ पे दे रखा है 3 मीटर, H यहाँ पे है 3 मीटर, लेंथ यहाँ पे 5 है और ब्रीथ यहाँ पे 4 है, प्लस L इंटू B मतलब 5 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 2 3 जा 6 आ गया और 5 और 4 कितना बन गया 9, 5 4 जाए बच्चे हो गया 20। नेक्स्ट सिंप्लीफाई कीजिए, 9 6 जा कितना होता है 54 हो जाएगा और ये प्लस में हो गया 20। देन ये कितना हो जाएगा 54 प्लस 20 कितना 74 और ये किस में आएगा मीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो कोस्ट फाइंड करनी थी। तो कोस्ट को देखिए, कोस्ट इक्वल टू अभी फॉर्मूला देखा था हमने, रेट इनटू क्या हो जाएगा एरिया। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, रेट गिवन है 7.50 पर मीटर मतलब 74 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी। तो देखो आप यहाँ से 7.5 को ही कर सकते हैं, तो 74 और 75 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और जा 22 कैरी, 5 से जा 35, 35 और 2 कितना 37, 7 4 जा 28, 2 कैरी आ जाएगी, 7 7 जा 49, 49 और 2 कितना हो जाएगा 51, 0 8 और 7 हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा ये 5 और ये भी क्या बन जाएगा 5। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है 5 5 और ये 5 और ये 0। हमने केवल 7.5 लिया था, मतलब एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 555 रुपीज़, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले सरफेस एरिया निकाला, उसके बाद हमने टोटल कॉस्ट निकालनी थी। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया, वैल्यू अप्लाई की, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। देखिए 3 क्या बोल रहा है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज ए पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर गिवन है और होल का पेरीमीटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 इंटू L प्लस B, ये हो गया पेरीमीटर, कितना गिवन है 250।
इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट आपको दे रखा है 15,000 रुपीज़। फाइंड द हाइट ऑफ द होल, होल की हाइट फाइंड करनी है। अब देखिए 4 वॉल्स के ऊपर पेंट हो रहा है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, पेंट कहाँ पे हो रहा है 4 वॉल्स के ऊपर, इसका मतलब एरिया भी, ये कॉस्ट किस एरिया की दे रखी है, उसी एरिया की आपको गिवन है। तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है आपके पास में, टोटल कॉस्ट, ध्यान देना यहाँ से टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया, ये बनेगा रेट इनटू एरिया। अब इंपॉर्टेंट बात है एरिया की, टोटल कॉस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है 15,000 रुपीज। उसके बाद में रेट गिवन है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, 4 वॉल्स का एरिया होता है 2 इंटू एच और एल प्लस बी, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए सिंस पेरीमीटर जो दे रखा है वो कितना होता है, पेरीमीटर 250 मीटर गिवन है, और पेरीमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इसकी वैल्यू ये आपको सामने गिवन है। तो देखो ये 0 से तो ये 0 कैंसिल आउट, ये 2 से भी करना चाहिए, 2 से करने की जरूरत नहीं है, एक बार सिंप्लीफाई कीजिए आप, ये कितना बच गया 1500। अब देखो मैं इस एच को बाहर निकाल लेता हूँ, एच को मैंने साइड में निकाल लिया, अब क्या रह गया 2 इंटू एल प्लस बी, और इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास में 250 गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये तो 1500 एज इट इज रहेगा, उसके बाद में ये एच आ गया, इस कंप्लीट की वैल्यू गिवन है 250, ये गिवन है। तो 0 से तो देखो अगेन फिर से 0 हो गया। अब हमें फाइंड करना था एच, तो ये तो आ गया 150, और डिवाइड में क्या आ रहा है 25, इज इक्वल टू कितना हो गया जी एच। तो 25 के टेबल बोलेंगे तो 25 4 जा 100 होता है, 25 6 जा कितना होता है 150 होता है। इसका मतलब h इक्वल टू कितना हो गया 6 मीटर, h इक्वल टू क्या हो गया 6 मीटर। क्या पूछा था जी इसमें, बिल्कुल हाइट ही पूछी थी, तो आंसर कितना हो गया इसमें, आंसर हो गया जी 6 मीटर, और मीटर स्क्वायर में गिवन था इसलिए क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4। देखिए द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल्स टू 9.375 मीटर स्क्वायर। मतलब जो पेंट कितनी जगह में हो सकता है उसका एरिया दे रखा है, मतलब सरफेस एरिया दे रखा है, पेंट का एरिया दे रखा है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ द डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। इससे कितनी ब्रिक्स के ऊपर पेंट हो सकता है। देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको फाइंड करनी है, तो आप बोल दीजिए लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स, हमें पता नहीं है कितनी होगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू कितना हो गया n, और n को निकालेंगे तो हम बोलेंगे वॉल्यूम, सॉरी सरफेस एरिया दे रखा है क्या, एरिया दे रखा है, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ पेंट, तो यहां से बोल देंगे एरिया ऑफ पेंट, जो पेंट है उसका एरिया कितना है, डिवाइड में करना पड़ेगा क्या टीएसए ऑफ 1 ब्रिक, एक ब्रिक के ऊपर कितना पेंट आएगा उसको। तो यहां से n की अगर बात करें तो देखिए ये वॉल्यूम दे रखा, सॉरी सरफेस एरिया दे रखा है पेंट का कितना 9.375 और 5, लेकिन किस में दे रखा है मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू क्या आएगा 100 आएगा, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ब्रिक्स के लिए बात करें तो ब्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा, ब्रिक्स का टीए से निकालना पड़ेगा, और ब्रिक्स क्या क्यूबॉइड होता है 2 इंटू, ब्रिक्स की अगर बात करें ब्रिक्स का निकालना पड़ेगा टीए से। तो फॉर्मूला देखिए, या तो साइड में पहले निकाल के फिर रख सकते हैं, तो मैं पहले निकाल लेता हूँ 1 ब्रिक की टीएसए ऑफ ब्रिक, देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ से देखा जाए तो ये तो 2 हो गया, एल कितना है 22.5 इंटू बी कितना है जी 10 है, प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5, ये आएगा।
ये क्या हो गया, सरफेस एरिया आ गया किसका, ब्रिक का। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये आ गया 2g। इसको देखो 22.5 को 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 225 आ जाएगा। 7.5 को 10 से करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा 75 आ जाएगा। प्लस इसको जरूर करके देखना पड़ेगा आपको। तो ये देखो 225 है, इसको करना पड़ेगा 75 से। तो 5 5 जा तो 25 हो गया। 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना हो गया 12 है, 1 कैरी, 10 और 1 कितना हो गया 11। यहाँ से करो 7 5 जा 35, 3 कैरी आ जाएगा। 14 और 3 कितना 17, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। तो देखो ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया और ये कितना आ गया 6 आ गया और ये 1 आ गया। मतलब कितने डिजिट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो 168.75। तो ये 168.75 ऐसा कुछ आ रहा है जी। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, 225 प्लस 75 कितना 300। तो ये कितना आ जाएगा 468.75 ये आ रहा है जी। और 2 भी साथ में आ रहा है, वो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। तो सीधी वैल्यू रख देते हैं, देखो यहाँ पे ये तो आ गया यहाँ से 2 इंटू 468.75। ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे। तो इसमें 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगेंगे, ये 3 जीरो हमने यहाँ पे लगा दी, ये पॉइंट हट गया। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने 2, तो ये 2 जीरो हमने यहाँ पे लगा दी। देखिए बड़ी वैल्यू हो गई, थोड़ा सा ध्यान देना। 3 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, ये 2 से और ये किससे टाइम हो जाएगा 5 टाइम हो जाएगा। अब 5 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ध्यान देना। इसको 5 से करेंगे, 5 9 जा 45, 1 बचेगा कितना 18 हो गया। तो कितना हो जाएगा 1 बचा 18, तो 5 3 जा 15 हो गया, कितना बचा 3, 5 7 जा 35 हो गया, कितना बचा 2, तो 5 5 जा 25। अब देखो 9375 और 9375 ऊपर भी है, तो ये कंप्लीट और ये कंप्लीट यहाँ से कैंसिल आउट है। और n इक्वल टू कितना आ गया जी आपके पास में, ये सारे कैंसिल आउट कितना हो गया 100 ब्रिक्स। मतलब ब्रिक्स की अगर बात करें कितनी ब्रिक्स आ गई, ये जो पेंट होगा 100 ब्रिक्स के ऊपर हो जाएगा जो कंटेनर के अंदर आया था। अब एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5 को देखिए, इसमें बोला गया ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड ए क्यूबॉइडल बॉक्स जिसकी डायमेंशन 10 सेंटीमीटर वाइड, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 8 सेंटीमीटर हाई। एक क्यूब है और एक है क्यूबॉइड। विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, मतलब CSA फाइंड करना है किसका ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा है। तो पहले हम CSA की बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो यहाँ से पहले निकाल देते हैं CSA ऑफ किसका, क्यूब का निकाल देते हैं। CSA ऑफ क्यूब, इसके लिए साइड ए दे रखी है यहाँ पे। तो CSA ऑफ क्यूब के निकाले तो CSA क्यूब का क्या होता है 4a स्क्वायर होता है। तो वैल्यू रख दें यहाँ पे 4 इंटू ए स्क्वायर, 10 इंटू 10। तो सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा जी 400 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी में निकाल देते हैं CSA ऑफ किसका, क्यूबॉइड का निकाल देते हैं। CSA ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या था, क्यूबॉइड की बात करें CSA तो 2h इंटू एल प्लस बी, ये CSA हो जाएगा। तो वैल्यू रख देते हैं, ये 2 हो गया, h कितना है इसके अंदर हाई मतलब 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 हो गया, l प्लस बी ये 10 प्लस 12.5। तो 8 2 जा तो कितना हो गया 16 और 12 और 10 कितना हो गया 22.5। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 225 को 16 से करें, 6 5 जा 30 हो गया, 6 2 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 12 और 1 कितना हो गया 13। इसको 1 से कर दो, ये 5 2 और ये 2, 0 हो गया, 10 हो गया, 5 और 1 6 हो गया और कितना हो गया 3 हो गया। तो ये कितना आ रहा है जी 3600। लेकिन एक के बाद में लगेगा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, इसका मतलब कितना आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये तो सी एस है। विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। तो यहाँ से देखिए ग्रेटर की अगर बात करें, ग्रेटर कितना है ये निकालें, यहाँ पे बड़े में से छोटे माइनस कर दो। तो क्यूब का आ रहा था 400 माइनस 360, कितना आ रहा है जी यहाँ से, ये 40 हो गया क्या, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका ग्रेटर है, ग्रेटर है किसका, क्यूब का। तो यहाँ से बोल देंगे क्यूब हैज ग्रेटर सी एस। अब इसी तरीके से क्या पूछा गया है, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। टीएसए की बात करें, थोड़ा यहीं पे देख लेते हैं, वैल्यू आगे लिखनी पड़ेगी नहीं तो। सेकेंड वाले पार्ट की बात देख रहे हैं, यहाँ पे देखो टीएसए ऑफ क्यूब का टीएसए हो जाएगा 6a²। तो यहाँ देखिए ये 6 हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, 10 इंटू 10, ये बन गया जी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टीएसए ऑफ क्यूबोर्ड की बात करें, टीएसए ऑफ क्यूबोर्ड, टीएसए ऑफ क्यूबोर्ड देखो क्या ऐड करना है अपने पास में, ये तो आ गया, देखो सीधा सा ऐड कर दें, देखो 2h इंटू एल प्लस बी, ये तो सी ऐसे आ गया। तो इसमें 2 इंटू एल इंटू बी तो ऐड करना है, वो ऐड कर देते हैं। सी एस सी कितना आ रखा आपके पास में, ये सी एस सी आ रखा क्यूबोर्ड का 3600 प्लस ये 2 इंटू एल, एल कितना था इसका 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 12.5, तो देखो ये कितना आ जाएगा 3600 प्लस ये 2 इंटू 12.5 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। आगे देखें इसको, ये बन गया 3600 प्लस 125 को करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा जी। अब ऐड कर दो, इसमें कितना आ जाएगा 250 होगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 50 तो ऐसा कैसा आ गया, और ये आ जाएगा 38 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें किसका हो जाएगा, अब इसकी अगर बात करें 3850 किसका है, क्यूबोर्ड का है, और 600 क्यूब का है। तो नेक्स्ट के जैसे देखते हैं स्लाइड है क्या, बिल्कुल इस स्लाइड में देख लेते हैं। तो किसका क्यूबोर्ड का तो कितना था, क्यूबोर्ड में तो 3850 और क्यूब का कितना था, क्यूब का था 600। तो यहाँ से ग्रेटर की अगर बात करें, ग्रेटर पूछा था लेस पूछा था, स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया किसका है, तो देखिए यहाँ स्मॉलर पूछ रखा है, तो स्मॉलर बता दीजिए, स्मॉलर किसका है, स्मॉलर किसका है, क्यूब का है। कितना स्मॉलर है ये देखो 3850 माइनस 600, तो 600 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉलर हैज, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यूब हैज स्मॉलर टीएस। ठीक है, तो ये हमने आज 5 क्वेश्चंस को कवर किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, इनको आप लोग देखिए और एक एक क्वेश्चंस को निकालिए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।